हो पाता। मैं इसी चीज में एक बात पूछनी कि कई बार ऐसा होता है ना कि कई सालों से लोग दिलाते रहते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स भी नहीं निकलता रहता है, या ऐसे रहते हैं जिनका मेंस नहीं निकलता रहता है, या इंटरव्यू नहीं निकलता रहता है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? एक एक करके आप बताते जाइएगा, क्योंकि समझ में नहीं आता ना कि करना चाहिए, वो उस फील्ड के लायक हैं कि नहीं है, तो ये आप डिवीजन करके बताइए। जैसे कई स्टूडेंट होते हैं, वो लोग कई बार से प्रीलिम निकाल पा रहे हैं, फिर भी उनको लगता है कि वो निकाल सकते हैं, तो उनके लिए प्लान भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है उनकी एज 30+ हो रही हो, 29, 30, 31, तो और उनका प्रीलिम्स भी 3-4 बार से नहीं निकल रहा है, तो उनको बिल्कुल इस फील्ड को छोड़ सकते हैं। वो वनडे एग्जाम पे फोकस करें, पीएससी के वनडे एग्जाम भी होते हैं और वेपम के वनडे एग्जाम होते हैं, एसएससी है, रेलवे है, बैंक है, उस पर भी जा सकते हैं आप। अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक है तो आप बिजनेस कर सकते हैं। और सिर्फ जॉब ही तो नहीं है ना यार कि पीएससी का ही जॉब निकालूंगा तो कुछ होना है। कुछ लोगों का होता है, अब उनकी बात अलग है, लेकिन कई लोग का ये भी है कि आप वो कुछ और भी कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए उनको। ऐसा नहीं कि आप स्टिक हो गए 4 साल से एक ही चीज में और उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हो, तो गलत है फिर वो। अगर आप 21 से स्टार्ट कर रहे हो ईयर से, तो फिर आप 1-2 साल और ले सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आप 30 के अराउंड हो तो फिर बिल्कुल आप प्लान भी सोचो और कुछ और करो। और जिन लोगों का प्री निकल रहा पर मेंस नहीं निकल रहा, हाँ, तो उनको मेंस नहीं निकल रहा मतलब उनकी में कुछ कमी कर रहे हैं लिखने में वो। और आप सब तो जानते ही हैं कि जो मेंस की आंसर राइटिंग कॉपी है सबकी आरटीआई जो निकली हुई है, सिलेक्टेड लोगों की भी और जो सेलेक्ट नहीं हुए उनकी भी, तो उसमें आपको बहुत डिफरेंस नहीं दिखेगा। हो सकता है किसी को सेम आंसर राइटिंग में भी 1.5 नंबर मिला हो 2 में, किसी को आधा मिला हो, 1 मिला हो, तो और पूरे पेपर में 5 नंबर का डिफरेंस आ गया। 7 पेपर होते हैं, 35 मार्क्स ऊपर नीचे हो गए, तो उनको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। तो बहुत डिफरेंस नहीं है। आप अगर लाइन को उस पार हो ना, तो आप ये सोचो कि आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आया, तो हो सकता है कुछ कमी किया है आपने इस सोच के। और अगर टारगेट आप 900 को बनाओगे, 900 नंबर आपको मेंस में चाहिए, तभी शायद सिलेक्शन भी हो पाएगा। अब तो ये नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। इस बार का थोड़ा पेपर टफ था, फिर भी 850 नंबर तो टॉपर के आएंगे। तो मैं आंख बंद करके भी बोल सकता हूँ, सपने में बोल सकता हूँ कि आएंगे उतने नंबर। तो आपको थोड़ा टारगेट 900 करना पड़ेगा जिनका इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है। 900 टारगेट करो, उसके हिसाब से पढ़ाई करो और अपने कॉपीज अपने मेंटर अपने गाइड को दिखाओ कि ऐसा कहाँ कमी कर रहा हूँ मैं, वो बताएंगे। हो सकता है राइटिंग कुछ कमी हो, मात्राएं में कमी होती है कई लोगों की, मात्राओं सुधारो आप। फिर आप स्पीड पे वर्क करो अपने, और जितना हो पाए। जैसे हर क्वेश्चन के लिए आप टाइम लिमिट बना लो अपने लिए। जैसे आप रूम में प्रैक्टिस कर रहे हो, 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसके लिए कितना टाइम देना है आपको, 15 नंबर क्वेश्चन है, कितना टाइम देना है आपको। और जो मैं नहीं कर पाया हूँ अपने मेंस कॉपी देखने के बाद समझ में आया मेरे को कि आपको ना अपने आंसर राइटिंग अंडरलाइन करना चाहिए। जैसे कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ की पॉइंट है, उसको आप अंडरलाइन करो। उसको डायरेक्ट चेक कर देखेगा कि हाँ इसके कॉपी में ये आंसर है, तो उसको आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल सकते हैं वहाँ पे। तो मुझे लगता है ये आपको करना चाहिए और आपको हमेशा करना चाहिए, वो आदत में लाना चाहिए कि आपको अंडरलाइन करना है कुछ पॉइंट्स को, कुछ टॉपिक को। तो उसके बाद क्या होगा कि आपको नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, आपकी आदत रहेगी अच्छी, तो एग्जाम में भी कर पाएंगे। दूसरा चीज आप ये कर सकते हैं, मेंस वाले जिसको इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है, आपको सोचना चाहिए कि मेरे लिए 3 घंटे हैं ही नहीं, मेरे लिए 2.25 घंटे बस हैं। तो आप जब 2.25 घंटे सोच के चलोगे तो हो सकता है 3 घंटे में आप कंप्लीट कर पाओ पेपर पूरा अपना बेस दे पाओ। तो आपको और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो शायद आप अंडरलाइन कर पाओगे, साइड हेडिंग दे पाओगे। 2 कलर के पेंसिल लिखते हैं कई लोग, ब्लैक ब्लू, तो वो काम भी कर सकते हो आप अगर आप स्पीड अच्छी है तो ये काम करके आप, मुझे लगता है इंटरव्यू कॉल तो क्या सिलेक्शन ले पाएंगे। हाँ, और जो लोग इंटरव्यू में बार बार अटक रहे हैं उनका अच्छा रैंक नहीं आ रहा क्योंकि आप फेस कर चुके, क्योंकि इंटरव्यू में अगर अटक रहे हैं मतलब उनकी में प्रॉब्लम क्या है, मेंस में भी है। क्योंकि पूरा ओवरऑल मेंस का ही नंबर है, सिर्फ 150 नंबर इंटरव्यू के हैं और 150 में 150 तो किसी को मिलना नहीं है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि आप इंटरव्यू में अच्छा करना चाहते हैं तो आपको शुरू से तैयारी हॉबी रेडी करो, अपने बारे में आपको पता होना चाहिए, फेक नहीं करना है वहाँ इंटरव्यू में। अगर आपके अराउंड 190 भी आते हैं और मेंस में अच्छे मार्क्स हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक सकता ही नहीं है। मैं कुछ डिप्टी कलेक्टर को भी जानता हूँ जिनके मेंस में अच्छे नंबर हैं लेकिन इंटरव्यू में नंबर कम है। नीरज कौशिक मेरे एक मित्र हैं, डिप्टी कलेक्टर 2020 में बने हैं, तो उनके तो इंटरव्यू में नंबर कम है लेकिन मेंस में अच्छे नंबर हैं तो वो डिप्टी कलेक्टर बन गए। तो बस इंटरव्यू नहीं है, आपको मेंस में ही ज्यादा फोकस करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपका मेंस अच्छा है तो आपको इंटरव्यू में नंबर कम भी मिलेगा तो आप अच्छे पोस्ट तो पाई जाओगे। और इंटरव्यू में फिर तो सब आपका बायोडेटा और आपके अंतर व्यक्तित्व का ही है खेल कि आपको कैसा है आपका व्यक्तित्व, उसी को चेक कर रहे हैं वो लोग। और साक्षात्कार का अर्थ भी यही हम लोग पढ़ते हैं समाजशास्त्र में कि ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा इंटरव्यूअर जो कैंडिडेट है उसके अंदर झांकता है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो कैसा है, इसको चेक किया जाता है। तो आप ज़्यादा फेक नहीं कर सकते वहाँ पे, आप जो है वही प्रेजेंट कीजिए इंटरव्यू में। ओके।